कोई भी पार्टी इतनी उभर के किसी भी मीडिया में नहीं आ पा रही है, क्योंकि बीजेपी ने अपना एक पूरा गढ़ बना लिया है मीडिया के अंदर। तो इस वजह मैं सर बिल्कुल भी पक्ष में नहीं हूँ कि कांग्रेस की सरकार बने। इनफैक्ट मोदी जी जो फेस है वो बहुत बड़ा एक रीजन है कि आज बीजेपी जो है वो गवर्नमेंट सेंटर में रूल कर रही है। इसमें मीडिया की गलती ये है सर कि मीडिया अब क्या दिखाए, भारत के अंदर बम धमाके बंद हो गए। अब मीडिया क्या बोले, नहीं नहीं बम फोड़ो, हमें ये दिखाना है, या ये दिखाए कि भाई मोदी कार्यकाल के अंदर बम धमाके नहीं हो रहे 9 सालों के अंदर 2014 से आज तक। तो जो स्पष्टता दिखाएगी। 14 के पहले जहां 1991 1992 में भारत के पास खाली 14 दिन या 10 दिन का खाली गोल्ड रिजर्व बचे थे, वो भी तो एक टाइम था कि जब 92 से 2014 तक भारत ने सरवाइव किया। तो सर उसे भी तो आप अकाउंट में लेंगे। क्या लगता है कांग्रेस की जो भारत न्याय यात्रा है, कुछ कर पाएंगे वो? सर देखिए, जहाँ तक ये है कि राहुल गांधी के बारे में बहुत सारी मार्केट में ऐसी न्यूज़ है कि पप्पू हैं वो सबसे ज़्यादा जो फेमस चीज़ें चलती है, उनको तोड़ने का एक ही नतीजा मतलब एक ही तरीका है कि आप जितना हो सके उतना लोगों से मिलिए। और वो भारत जोड़ो यात्रा के तहत वो करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सेम ही चीज़ पे अगर हम दूसरी साइड देखते हैं तो जो पक्ष में हमारी बीजेपी है, बीजेपी कहीं ना कहीं अपना एक मेन रिसोर्स डालती है इस चीज़ के अंदर कि ऑपोजिशन को दबा के रखा जाए, वो कहीं से भी हमारे जितने हमारे बराबरी के लाइमलाइट पे ना आ पाए। तो चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, या चाहे नेशनल लेवल पे, आप स्टेट लेवल पे जो भी विधानसभा की पार्टीज देख लीजिए, कोई भी पार्टी इतनी उभर के किसी भी मीडिया में नहीं आ पा रही है, क्योंकि बीजेपी ने अपना एक पूरा गढ़ बना लिया है मीडिया के अंदर। तो इस वजह से आप देखेंगे तो जितना बीजेपी अभी, जैसे एक बहुत फेमस चला था कि केदारनाथ की गुफा में प्रधानमंत्री जी हमारे मेडिटेशन कर रहे थे और मीडिया वहाँ पे अंदर चली गई, और बाद में ये चीज़ आई कि मीडिया उस बैरिकेड्स को जो भी मोदी जी के सुरक्षा में थे लोग, उनको तोड़ के मीडिया अंदर चली गई। तो ये सर कहीं ना कहीं एक प्रोपेगेंडा का रूप होता है, क्योंकि मीडिया अगर उस पूरे एक दायरे को तोड़ दे रही है, जो भी उनकी सिक्योरिटी है, अगर उसको तोड़ के अंदर चली जा रही है, तो एक आतंकवादी के लिए कौन सी बड़ी बात है? मुझे ये बताइए, चलिए आपने भी मीडिया पे सारी चीजें थोप दी हैं कि मीडिया दिखाता नहीं है। नहीं, आपने बोला ना कि एक एजेंडा चल गया, मीडिया कंट्रोल में, मीडिया कंट्रोल में है। चलिए आप मुझे ये बताइए 4 या 5 ऐसे काम जिसे देख के जनता राहुल गांधी को वोट दे। मैं सर बिल्कुल भी पक्ष में नहीं हूँ कि कांग्रेस की सरकार बने। इनफैक्ट मोदी जी जो फेस है वो बहुत बड़ा एक रीजन है कि आज बीजेपी जो है वो गवर्नमेंट सेंटर में रूल कर रही है। इसमें मीडिया की गलती ये है सर कि मीडिया को जितना हो सके उतना क्रिटिसिज्म करना चाहिए गवर्नमेंट के लिए, जिससे गवर्नमेंट के सामने आंसर्स ना रहे उन क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए, ताकि बीजेपी या जो भी गवर्नमेंट जो भी सेंटर में रूल कर रही है वो अपनी अच्छाई ना गिनाए, बल्कि वो सारी बुराइयां जो अभी भी चल रही है सोसाइटी के अंदर उन्हें दूर करे। तो मीडिया अगर सिर्फ और सिर्फ तारीफ करेगी किसी भी पक्ष का, चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, आपको तारीफ करने से बचना है। आपको उनको क्रिटिसिज्म देना है कि आप ये चीज अच्छी कर रहे हैं, फिर भी यहाँ पे ये प्रॉब्लम चल रही है। आप सिर्फ और सिर्फ उनका गाना गाएंगे तो आई थिंक वो करेक्ट नहीं है। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो आज के टाइम मोदी सरकार है वो सिर्फ मीडिया के दम पे चल रही है, क्योंकि मीडिया को मतलब अपने पास रखा हुआ, अपने हाथ के नीचे रखा हुआ है? देखिए, सोच का फर्क है। ये भी भाई युवा है, हम भी युवा है, सोच का फर्क है। मीडिया अब क्या दिखाए, भारत के अंदर बम धमाके बंद हो गए। अब मीडिया क्या बोले, नहीं नहीं बम फोड़ो, हमें ये दिखाना है, या ये दिखाए कि भाई मोदी कार्यकाल के अंदर बम धमाके नहीं हो रहे 9 सालों के अंदर 2014 से आज तक। तो जो स्पष्टता दिखाएगी, 14 लेन के एक्सप्रेसवे बने तो ये दिखाने पड़ेंगे ना कि अब गड्ढे वाली सड़कों पे चली जाएगी मीडिया, दिखाने के भाई वो 14 लेन के एक्सप्रेसवे तो छोड़ दो, लेकिन यहाँ जाओ। तो मीडिया ही तो हमें अवगत कराती है मेरे भाई कि ये चीजें सरकार कर रही है और इस चीज का लाभ उठाओ। अब जो योजनाएं ला रही है मोदी जी ने तो अपने उस पर सोशल साइट पे डाली। अब कई मोदी विरोधी या मोदी सोशल साइट को जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया, अब उनको कैसे पता चलेगा? मीडियम के माध्यम से ही पता चलेगा ना मीडिया के। आप समझे नहीं सर, मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मीडिया तारीफ ना करे बीजेपी की। जो सर तारीफ करनी है वही तो कर रही है। बिल्कुल करनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ 24/7 तारीफ ना करें। आप सर देखिए, आज भी अनएम्प्लॉयमेंट है इंडिया के अंदर, आप इसे डिनाई नहीं कर सकते। ये सर मैं आपको बताता हूँ, अनएम्प्लॉयमेंट की जो आप बात कर रहे हैं, आप एक चीज देखिए, मोदी जी के कार्यकाल अभी 9.5 साल हुए, ठीक है? 9.5 सालों को अगर आप तुलना करके देखोगे ना, क्या हमारा भारत 2014 से पहले का भारत है? अगर एक निष्पक्ष होकर के कंपेयर करना पड़ता है सर। 2014 से पहले हम भारत को कंपेयर करते थे अमेरिका से, रूस से, जापान से। सर 2014 के पहले जहां 1991 1992 में भारत के पास खाली 14 दिन या 10 दिन का खाली गोल्ड रिजर्व बचे थे, वो भी तो एक टाइम था कि जब 92 से 2014 तक भारत ने सरवाइव किया। तो सर उसे भी तो आप अकाउंट में लेंगे। तब मैं आपको बताता हूँ, जब इतना होता था ना, तब लाल बहादुर शास्त्री जी भी हमारे थे, उन्होंने कह दिया था एक टाइम का खाना बंद कर दो, ठीक है? वहीं हमारे चचा नेहरू जी भी थे,
जिनकी जो सर, जापान चाचा से नेहरू भी 1992 सिगरेट में आती नहीं थे। नहीं, मैं आपको तो ये अपने लाल बहादुर शास्त्री जी भी नहीं थे, मैं आपको इतिहास बता रहा हूँ ना। आप 1991-2 में चले गए, आप प्रेजेंट की बात नहीं करे। आज प्रेजेंट के अंदर मैं आपको बताता हूँ, प्रेजेंट के अंदर आप देखेंगे तो जब भी केंद्र में बात होती है तो सेंटर आज भी ये बोलती है कि 74 साल से 75 साल से देश में ये हुआ वो हुआ हमारी सरकार ने आके। मैं सर बिल्कुल भी विरोधी नहीं हूँ बीजेपी का, मैं बहुत समर्थक करता हूँ इस चीज का। और मैं आपको खुद गिनाता हूँ सर कि बीजेपी इंडिविजुअल आपको बात बता रहा हूँ कि हमारे पिताजी हमें एक मकान दे गए और हमारा बेटा बोले 10 दिन बाद ही इसको भैया पापा पेंट भी करा दो, बेड भी नहीं ले, फर्नीचर भी नहीं, तो एकदम तो नहीं आएगा ना, समय लगेगा। अब पिताजी तो मेरे को दे गए पुराना घर, लेकिन उसको रिपेयर तो मैंने करना है। अब ये अपना काला चिट्ठा छोड़ गए मोदी के सिर, अब उसको कैसे ठीक करेगा मोदी? एकदम कर देगा? एकदम वाली बात नहीं है सर। आज मेरे हिसाब से 2014 से 2023 में हम आ गए, करीब करीब 10 साल होने जा रहा है। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि बीजेपी आई और वो देश को खराब करके चली गई। मैं ये पूरा कह रहा हूँ कि बीजेपी आई केंद्र में और उन्होंने देश को बनाया, पर बनाया नहीं सर, बहुत बनाया। मैं कह रहा हूँ पूरा 100% बनाया। पर मैं ये बात मीडिया पे कर रहा हूँ। आप देखेंगे तो जब भी मीडिया सिर्फ और सिर्फ तारीफ करती है। अच्छा चलिए, मीडिया पे आपने बात की, मुझे एक दो बता दीजिए आप आपके मुद्दे जो मीडिया को कवर करने चाहिए थे उसने ना करे। सर सबसे पहली चीज तो जो हम लोकल चैनल्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो सेंटर में जो मीडिया का कवर करते हैं सर, सबसे बड़ी मेन स्ट्रीम मीडिया जो है सर, सबसे पहली बात तो हाथरस में जो केस हुआ कवर नहीं किया, वो कवर किया, पर सर जिस हद तक करना चाहिए मुझे ये लगता है कि नहीं किया गया। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये हो सकता है आपसे वेरी करे, बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। एक चीज ये थी। दूसरी बात सर ये है कि जब यहाँ पे दिल्ली के अंदर में पोल्यूशन की इतनी सारी बातें थी तो मीडिया ने सिर्फ और सिर्फ पूरा ब्लेम यहाँ की विधानसभा की पार्टी पे डाल दिया, दिल्ली सरकार पे डाल दिया। बल्कि सर मैं ये मानता हूँ कि जो यहाँ की नेबरिंग स्टेट्स है और उसके साथ साथ आम आदमी पार्टी जो यहाँ पे करंट गवर्नमेंट रन कर रही है और साथ ही सेंटर, तीनों की प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस चीज को अपने अकाउंट में ले कि ये हमारी क्रेडिबिलिटी है कि हमसे गलती हुई है या हम इसे ठीक करना चाहते हैं। तो मीडिया ने सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल की पार्टी से ये क्वेश्चन किया और बीजेपी से ये क्वेश्चन नहीं किया कि आप सेंटर में आपका भी तो कुछ योगदान बनता है यहाँ के लिए। तो सर ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स जो क्वेश्चन की आप बात कर रहे हैं, सेंट्रल जो है बजट देती है स्टेट गवर्नमेंट को। सुनिए मेरी बात, जमुना को साफ करने के लिए कितने हजार करोड़ का बजट अब तक सेंटर से केजरीवाल जी ले चुके हैं। क्या आज तक जमुना साफ हुई? क्या इसको खाने के लिए, विज्ञापन कराने के लिए पैसा थे सेंटर? सुनिए मेरी बात, अस्पतालों के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप तथ्य पे बात नहीं करते हैं। आपका बस एक क्वेश्चन मार्क होता है। मीडिया भी कहा, अरे रवीश कुमार को आपने कभी मोदी के पक्ष में बोलते देखा है? अंजुमन को देखा है? नहीं। लेकिन एक ही तरह की है, मीडिया भी कहा है गोदी मीडिया। रे गोदी मीडिया, अगर गोदी मीडिया होती तो ये भव्य राम मंदिर, ये जो मेवात के अंदर दंगे हुए, यहाँ ना जाती गोदी मीडिया। यहाँ पर इन तथ्यों पे बोलो, 14 लाइन के एक्सप्रेस पे बोलो, विकास पे बोलो।